एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में विरम नाम का एक लड़का रहता था। विरम स्वभाव से बहुत शांत, मेहनती और दयालु था, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। विरम अक्सर सोचता था कि काश कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन विरम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि उसे एक बहुत ही अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। ये पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और तने पर सुनहरे रंग की लकीरें थीं। ये पेड़ इतना अद्भुत था कि विरम उसे देखता ही रह गया। विरम ने हिम्मत करके पेड़ के पास जाके उसे छुआ। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ से एक मधुर धीमी आवाज़ आई, स्वागत है प्यारे बालक, मैं मनोकामना वृक्ष हूँ। तुम्हारे सच्चे और निर्मल मन ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम अपनी कोई भी एक इच्छा बता सकते हो। विरम को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से पेड़ को छुआ और आवाज़ फिर आई, घबराओ मत, मैं ही बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विरम के मन में एक पल के लिए ये विचार आया कि वो अपने लिए बहुत सारा सोना या महल मांग ले, लेकिन अगले ही पल उसने अपने गांव के लोगों के बारे में सोचा जो हमेशा पानी की कमी से जूझते थे और उनकी फसलें सूख जाती थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के सूखे खेतों को हमेशा पानी मिले और हमारे गांव में कभी कोई भूखा ना सोए। जादुई पेड़ ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह विरम, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगले ही पल पेड़ की सुनहरी लकीरें जोर से चमक उठी और जमीन के अंदर से एक शीतल जल का सोता यानी झरना फूट पड़ा। ये सोता सीधा गांव के सूखे खेतों की ओर बहने लगा। पानी इतना मीठा और भरपूर था कि गांव की जमीन तुरंत तर हो गई। विरम खुशी से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। जब गांव वालों ने खेतों में पानी देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने विरम से ये चमत्कार कैसे हुआ पूछा। विरम ने उन्हें जादुई पेड़ के बारे में बताया, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझाया कि पेड़ ने उसकी निस्वार्थ इच्छा के कारण ही ये वरदान दिया है। गांव वालों ने विरम की बुद्धिमत्ता और त्याग के लिए उसका खूब सम्मान किया। उस दिन के बाद विरम का गांव हमेशा हरा भरा रहा। गांव में कभी कोई कमी नहीं आई और सभी लोग सुख शांति से रहने लगे।